बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु उसके जीवन में हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। खेती में नुकसान, घर के झगड़े और मन की अशांति ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उसके गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उससे कहा, रामेश्वर, तुम कुंभ स्नान करने प्रयागराज क्यों नहीं जाते? ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में स्नान से न केवल पापों को नाश होता है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। पहले तो रामेश्वर ने यह बात पर बहुत जोर जोर से हंसने लगी, परंतु जब समस्याएं बढ़ती गई तो उसने कुंभ स्नान का निर्णय लिया। माघ महीने की ठंडी सुबह में वह गंगा तट पर पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य था। चारों ओर मंत्रोच्चार, साधुओं के दर्शन और भक्ति का अद्भुत माहौल था। रामेश्वर ने गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सारे बोझ हल्के हो गए। स्नान के बाद वह एक संत के पास गया और अपनी समस्याएं के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गंगा केवल पानी नहीं है, यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जब तुम अपनी नकारात्मक को त्याग कर इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। रामेश्वर ने उस दिन केवल स्नान नहीं किया, बल्कि जीवन जीने की एक नई दिशा पाई। वह गांव लौटकर पहले से अधिक प्रसन्न और सकारात्मक हो गया। उसकी खेती भी सफल होने लगी और परिवार में भी शांति आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुंभ स्नान करने से केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, विश्वास और जीवन में सकारात्मक का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमें अपने जीवन के बोझ को त्याग कर स्वयं को नई शुरुआत का अवसर देना चाहिए।